Hello everyone. We are going to talk about vocabulary related to time and the meanings will be discussed both in Gujarati and in Hindi. Let us start. The first word is day જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય દિવસ or હિન્દી में दिन. If you are new to my channel, please consider subscribing and also hit the bell icon so that you will receive all the updates and notifications whenever I upload a new video. Let's look at the next word. Today જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય આજે and હિન્દી में आज. Yesterday ગઈકાલે in Gujarati and kal in Hindi. Day before yesterday પરમ દિવસ અથવા તો ગઈકાલનો આગલો દિવસ હિન્દી में પરસો. Tomorrow આવતીકાલે હિન્દી में कल. Day after tomorrow પરમ દિવસ આવતીકાલના પછીનો દિવસ પરસો in Hindi. Sunrise or dawn सूर्योदय गुजराती में एंड सूर्योदय हिंदी में. मॉर्निंग गुजराती में जेने कहवाय सवार और हिंदी में हम कहते हैं सुबह. अर्ली मॉर्निंग वહેલી સવાર જેને આપણે પરોઢ અથવા મળસ્કુ કે મળસ્કે કહીએ છીએ हिंदी में हम कहते हैं भोर. नून बपोरना 12 નો સમય જે હોય તેને કહેવાય नून. दोपहर के 12 बजे का जो समय है उसे हम कहते हैं नून. आफ्टरनून बपोर दैट इज टाइम आफ्टर 12 PM दोपहर इन हिंदी. इवनिंग गुजराती में जेने कहेवाय सांझ हिंदी में हम कहते हैं शाम. लेट इवनिंग मोड़ी सांझ अथवा तो गोरज के संध्यानो अंधारानो समय जस्ट रात पड़वानी होय तेवो समय शाम का अंधेरा जिसके बाद तुरंत रात हो जाएगी. सनसेट और डस्क सूर्यास्तनो समय हिंदी में सूर्यास्त. नाइट हिंदी एंड गुजराती बोथ रात. लेट नाइट गुजराती में जेने कहेवाय मोड़ी रात हिंदी में हम कहते हैं देर रात. मिडनाइट जेने गुजराती में कहेवाय मध्य रात्रि और हिंदी में हम भी कहते हैं मध्य रात्रि. वीक जेने गुजराती में कहेवाय अठवाडियु एंड हिंदी में हम कहते हैं हफ्ता. वीकडेज सोमवार થી શુક્રવારના સમયને वीकडेज કહેવાય. सोमवार से शुक्रवार तक का जो समय है उसे हम कहते हैं वीकडेज. नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड वीकेंड which is Saturday and Sunday. शनि रवि ने वीकेंड कहवाय. शनिवार और रविवार को हम वीकेंड कहते हैं. लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग वीकेंड मीन्स holidays which are either on Friday or maybe on a Monday. So Saturday Sunday are sandwiched between weekdays, then we call it a long weekend. शनि रवि ની આજુબાજુ આવતી રજા शनिवार और रविवार के आजू-बाजू आने वाली छुट्टी इसे हम लॉन्ग वीकेंड कहते हैं जैसे कि मिनी वेकेशन. लास्ट वीक गया अठवाडिये पिछले हफ्ते. नेक्स्ट वीक આવતા અઠવાડિયે જે અઠવાડિયું આવવાનું બાકી છે તે. अगले हफ्ते जो हफ्ता अभी आने को है. फोर्टनाइट એટલે 15 દિવસ પખવાડિયું 15 दिन પખવાડા. मंथ महीनो हिंदी में महीना. क्वार्टर वर्षना 3 મહિના. જો 3 મહિના એવું 4 વાર થાય તો એક વર્ષ થઈ જાય જેથી એને ક્વાર્ટર કહેવામાં આવે છે. साल के 3 महीने. पूरे साल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट विल बी फॉर 3 मंथ्स. इसीलिए साल के 3 महीने को क्वार्टर कहा जाता है. ईयर वर्ष गुजराती में, साल हिंदी में. डिकेड दायको गुजराती में, दशक हिंदी में. सेंचुरी सदी गुजराती में, शतक हिंदी में. डिकेड यानी 10 साल और सेंचुरी यानी 100 साल. एरा युग हिंदी और गुजराती दोनों में. सो दिस इज अ टाइम विच हैज सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस.
So we can name the era, for example, the dinosaur era or the ice age era. Daily, every day, ગુજરાતીમાં દરરોજ, હિન્દી में हर रोज. Weekly, दर अठवाडिये, हिंदी में हर हफ्ते. Fortnightly, दर पखवाडिये એટલે દર 15 દિવસે, हर पखवाड़ा, हर 15 दिन के बाद. Monthly, दर महीने, हर महीने. Bi-monthly, दर 2 महीने, हर 2 महीने. Quarterly, दर 3 महीने, हर 3 महीने. Half yearly, दर 6 महीने, हर 6 महीने. Yearly or even we can say annually, दर वर्षे या तो फिर हर साल. As you have noticed, बहुत सारे शब्दों के पीछे ली लगाने से वो पर्टिकुलर अकरेंस रेपिटेटिव हो जाता है. अगर मैं कहती हूँ मंथ तो वो है महीना, अगर मैं कहती हूँ ईयर तो वो है साल. लेकिन इफ आई से मंथली और ईयरली, इट मीन्स हर महीने या फिर हर साल. वंस, एक बार के एक वक्त, हिंदी में एक बार. ट्वाइस, 2 बार, हिंदी में 2 बार. थ्राइस, गुजरातीમાં 3 વાર, हिंदी में 3 बार. Once upon a time, एक समय, एक वक्त, एक समय या एक बार. એક વાર એવું થયું હતું કે, એક વખત એવું થયું હતું કે. Once upon a time. તમે જ્યારે કોઈ કિસ્સો સંભળાવો, કોઈ વાર્તા સંભળાવો, તો તમે આવું બોલીને શરૂઆત કરી શકો છો. Long time ago, ઘણા લાંબા સમય પહેલા, बहुत लंबे समय पहले. AM, which means ante meridiem, બપોર સુધી, બપોરના 12 વાગ્યા સુધીનો જે પણ સમય છે, that will be suffixed by AM. PM, post meridiem, બપોરના પછીનો સમય. સો બપોરના 12 વાગ્યા પછીનો જે સમય છે તેની પાછળ PM લગાડવામાં આવે છે, दोपहर के बाद. 12-hour format. So 12-hour format is a time format which most of the times Asians use. So we use the 12-hour format and we add AM and PM. So let us say it is 10 AM in the morning and 10 PM at night. So this is called the 12-hour format. 24-hour format, which is used mostly by Western countries. It means if it is 10 in the morning, it could be 22 hours in the evening, which is a 24-hour format. Past, भूतकाळનો સમય, भूतकाल का समय. Present, वर्तमानનો સમય, वर्तमान का समय. Future, भविष्य का समय, भविष्यનો समय. Duration, સમયગાળો, समय की अवधि. Interval, 2 પ્રકારના સમયની વચ્ચેનો અંતરાલ, 2 પ્રકાર के समय के बीच का अंतराल. Deadline, સમયની મર્યાદા. It means આટલા સમય સુધી તો આ કામ કરી જ નાખવું પડશે. That is a time deadline, સમય की सीमा. Timeline, समय रेखा. ये समय में ये वाला काम इतना समय लेगा, ये काम इतने बजे शुरू होगा और उसका ड्यूरेशन ये होगा. जब ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी चीज को कितना समय लगेगा वैसा शेड्यूल बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं टाइमलाइन. Thank you very much, my dear friends. Please consider subscribing my channel if you feel these vocabulary videos are useful to you. Like and share my videos as well. Don't forget to follow me on my Instagram page, which is with the Best Styles and English Academy title. Thank you very much. Have a great day.